हेलो दोस्तों। तो फिर हाजिर है एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही ताजमहल जो शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था और ये आज अपने भारत के 7 अजूबों में से एक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आपको ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। तो आइए अब ताजमहल की वास्तुकला के बारे में चर्चा करें। नंबर 1, मकबरा। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नीम आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अति विशाल वक्राकार द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहद गुंबद सुशोभित है। मूल आधार। इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। यह प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। लंबे किनारों पर एक भारी भरकम पिश्ताक या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार हैं। यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जे से सम्मिलित है। गुंबद। मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद इसका सर्वाधिक शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग इमारत के आधार के बराबर 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। यह अपने आकारानुसार प्रायः प्याजा आकार का गुंबद भी कहलाता है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। छतरिया। गुंबद के आकार को इसके 4 किनारों पर स्थित 4 छोटी गुंबदाकारी छतरियों से और बल मिलता है। छतरियों के गुंबद मुख्य गुंबद के आकार की प्रतिलिपियां ही हैं, केवल नाप का फर्क है। इनके स्तंभाकार आधार छत पर आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु खुले हैं। संगमरमर के ऊंचे सुसज्जित गुलदस्ते गुंबद की ऊंचाई को और बल देते हैं। मुख्य गुंबद के साथ साथ ही छतरियों एवं गुलदस्तों पर भी कमलाकार शिखर शोभा देता है। गुंबद एवं छतरियों के शिखर पर परंपरागत फारसी एवं हिंदू वास्तुकला का प्रसिद्ध घटक एक धात्विक कलश किरीट रूप में शोभायमान है। किरीट कलश। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईसा पूर्व तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती हैं, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। मीनारे। डूबते सूर्य के संग ताज का अद्वितीय दृश्य। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित हैं। यह प्रत्येक 40 मीटर ऊंची है। यह मीनारें ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति दर्शित करती हैं। यह मीनारें मस्जिद में अजान देने हेतु बनाई जाने वाली मीनारों के समान ही बनाई गई हैं।
प्रत्येक मीनार दो दो छज्जों द्वारा 3 समान भागों में बंटी है। मीनार के ऊपर अंतिम छज्जा है, जिस पर मुख्य इमारत के समान ही छतरी बनी है। इन पर वही कमलाकार आकृति एवं किरीट कलश भी हैं। इन मीनारों में एक खास बात है, यह चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं, जिससे कि कभी गिरने की स्थिति में यह बाहर की ओर ही गिरें एवं मुख्य इमारत को कोई क्षति न पहुंच सके। साथ ही इमारतें ताजमहल इमारत समूह रक्षा दीवारों से परिबद्ध है। यह दीवारें 3 ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं एवं नदी की ओर खुला है। इन दीवारों के बाहर अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं, जिसमें शाहजहां की अन्य पत्नियां दफन हैं एवं एक बड़ा मकबरा मुमताज की प्रियदासी हेतु भी बना है। यह इमारतें भी अधिकतर लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित है एवं उस काल के छोटे मकबरों को दर्शाती हैं। इन दीवारों की बागों से लगी अंदरूनी ओर में स्तंभ सहित तोरण वाले गलियारे हैं। यह हिंदू मंदिरों की शैली है, जिसे बाद में मस्जिदों में भी अपना ली गई थी। दीवार में बीच बीच में गुंबद वाली गुमटियां भी हैं, छतरियों वाली छोटी इमारतें जो कि तब पहरा देने के काम आती होंगी, परंतु अब संग्रहालय बनी हुई हैं। तो दोस्तों, अब अंत में ताजमहल के इतिहास और पर्यटन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इतिहास। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। अंतिम 19वीं सदी होते होते ताजमहल की हालत काफी जीर्ण शीर्ण हो चली थी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी विरूपण सहना पड़ा था। इन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न तथा लैपिस लजूली को खोदकर दीवारों से निकाल लिया था। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश वायसरॉय जॉर्ज नैथानियल कर्जन ने एक वृहद प्रत्यावर्तन परियोजना आरंभ की। यह 1908 में पूर्ण हुई। उसने आंतरिक कक्ष में एक बड़ा दीपक या चिराग स्थापित किया, जो काहिरा में स्थित एक मस्जिद जैसा ही है। इसी समय यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली में बदला गया था, वही आज दर्शित हैं। सन 1942 में सरकार ने मकबरे के इर्द गिर्द एक मचान सहित पैड़ बल्ली का सुरक्षा कवच तैयार कराया था। यह जर्मन एवं बाद में जापानी हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 एवं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था, जिससे कि वायु बमवर्षकों को भ्रमित किया जा सके। इसके वर्तमान खतरे वातावरण के प्रदूषण से हैं, जो कि यमुना नदी के तट पर है, एवं अम्ल वर्षा से, जो कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकले धुएं के कारण है। इसका सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी कड़ा विरोध हुआ था। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। पर्यटन। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है, जिसमें से 2 लाख से अधिक विदेशी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहां अक्टूबर, नवंबर एवं फरवरी के महीनों में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाते वाहन प्रतिबंधित हैं। पर्यटक पार्किंग से या तो पैदल जा सकते हैं या विद्युत चालित बस सेवा द्वारा भी जा सकते हैं। खवास पुरास को पुनर्स्थापित कर नवीन पर्यटक सूचना केंद्र की तरह प्रयोग किया जाएगा। ताजमहल के दक्षिण में स्थित एक छोटी बस्ती को ताजगंज कहते हैं। पहले इसे मुमताजगंज भी कहा जाता था। यह पहले कारवां सराय एवं दैनिक आवश्यकताओं हेतु बसाया गया था। प्रशंसित पर्यटन स्थलों की सूची में ताजमहल सदा ही सर्वोच्च स्थान लेता रहा है। यह 7 आश्चर्यों की सूची में भी आता रहा है। अब यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रथम स्थान पाया है। यह स्थान विश्वव्यापी मतदान से हुआ था, जहां इसे 10 करोड़ मत मिले थे। सुरक्षा कारणों से केवल 5 वस्तुएं, पारदर्शी बोतलों में पानी, छोटे वीडियो कैमरा, स्थिर कैमरा, मोबाइल फोन एवं छोटे महिला बटुए ताजमहल में ले जाने की अनुमति है। दोस्तों, ऐसे ही और फैक्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।